देखिए, पंचास्तिका संग्रह में हम 50वीं गाथा पर चर्चा कर रहे हैं। तो यहाँ पर गाथा का हमने पाठ किया और उसका अर्थ कर रहे हैं अभी। देखिए, बहुत सरल गाथा है। अभी ये निष्कर्ष की गाथाएं हैं। अभी तक जो चर्चा हुई है उसका ये निष्कर्ष निकाला जा रहा है। वही यहाँ पर बताया गया है। देखिए ऊपर गाथा फिर से देखते हैं। समवर्ती समवाओ, ये समवाय की परिभाषा है। समवर्ती, समवर्ती समान वर्तन करना। तो गुण और गुणी का समवर्तन होगा। अब दो द्रव्यों का समवर्तन तो होगा नहीं। समान रूप से परिणमन करेंगे क्या दो द्रव्य? नहीं। उद्गल का अलग परिणमन है, मेरा अलग परिणमन है, अन्य जीवों का अलग परिणमन है। मेरा अलग परिणमन है, मैं भी जीव हूं, लेकिन सबका परिणमन अलग अलग है। स्वभाव एक सा है लेकिन परिणमन अलग अलग है ना। तो समवर्तन कब होगा? एक द्रव्य में ही होगा, मतलब अभिन्न पने में ही होगा, एकत्व में ही होगा। ये बात यहां कह रहे हैं। समवाय की क्या परिभाषा है? आचार्य कह रहे हैं जैन मत के अनुसार, है ना। वहां तो समवाय ऐसा मान रहे थे कि ये ज्ञान है, ये ज्ञानी है, आत्मा है, और दोनों मिल गए तो ज्ञानी हो गया आत्मा। तो उसका तो निषेध कर ही दिया आचार्य ने कि वो बात तो बनेगी नहीं, है ना। उसका तो तर्क और युक्ति से बहुत सुंदर ढंग से निषेध कर ही दिया, खंडन कर दिया। अब यहां समवाय की परिभाषा बताई कि समवर्ती समवाओ, समवर्ती पना ही समवाय है, समवाय है, ठीक है। सम समवाय मतलब एक एक समान परिणमन करना। जैसे आत्मा चैतन्य स्वरूप है तो उसका परिणमन भी है, वो भी चेतना रूप है, जानना जानना जानना। तो जैसा आत्मा का स्वभाव है वैसा उसका, वैसे उसके गुण हैं। तो आत्मा के सारे गुण चेतन हैं, ठीक है। और वो पर्याय भी वैसी है। तो अरूपी है तो सब कुछ अरूपी है, द्रव्य गुण पर्याय अरूपी हैं। तो इस तरह से समवर्ती समवाओ की ये परिभाषा है समवाय की। तो अपुध भूदो या अजुद सिद्धो या, तो इससे दो बातें सिद्ध होती हैं। ये कि समवर्ती का नाम समवाय है तो वो बात जो अपृथक भूत है, द्रव्य और गुण अपृथक भूत हैं, मतलब पृथक नहीं है, भिन्न भिन्न नहीं है, एक है ना। और अयुत सिद्ध है, अर्थात युत सिद्ध नहीं है, अर्थात जुड़ के नहीं बने हैं, जुड़ के मिले नहीं हैं, अयुत हैं, मतलब एकत्व रूपी है, एक ही है वो, ठीक है। तो अपुध भूदो या अजुद सिद्धो या, ये बात सिद्ध होती है कि समवर्ती पने का नाम समवाय है तो वह अपृथक भूत और अयुत सिद्ध में ही संभव है। तो तम्हा, इसलिए दव्य गुणाणम अजुदा सिद्धिति निदिठा, कि दव्य गुणाणम गुणाणम कि द्रव्य और गुणों में, देखो बहुवचन का प्रयोग है, एक ज्ञान की बात नहीं करना अकेले, वो तो उदाहरण था, मतलब एक का कथन किया। वो प्रसिद्ध गुण है, लक्षण है वो। बाकी आत्मा में अनंत गुण है, ऐसी सभी द्रव्यों में उसके अनंत गुण हैं। तो उनके साथ द्रव्य का अयुत सिद्ध संबंध है, अर्थात वो जुड़े नहीं हैं बल्कि एकत्व रूप हैं, ठीक है। पृथक नहीं है बल्कि वो अपृथक हैं, है ना। अविभक्त प्रदेशत्व है, प्रदेश भिन्न नहीं है उन गुणगुणी के, ठीक है। इस तम्हा, इसलिए द्रव्य द्रव्य गुणाणम, द्रव्य और गुणों का अयुत सिद्धो, अयुत अजुदा सिद्धि, अयुत सिद्धि मतलब जुड़े नहीं है ऐसी सिद्धि ति इति निर्दिठा, निर्दिष्ट की गई है। भगवान जिन्होंने ने ऐसा कहा है, ऐसा निर्देश दिया है कि वस्तु का स्वरूप ऐसा है कि उसके अंदर जो गुण हैं, धर्म हैं, शक्तियां हैं, जो उसका उसकी प्रॉपर्टी है, उसकी संपदा है ना, वो उसके साथ एक अस्तित्व रूप है, एकत्व रूप है, अविभक्त प्रदेशत्व रूप है, वह उस रूप ही है, ठीक है ना। तो ऐसी बात यहाँ पर 50वीं गाथा में कही है। एक बार पुनः पढ़ते हैं, फिर टीका पढ़ते हैं। समवर्ती समवाओ अपुध भूदोया जुद सिद्धोया
तम्हादव्य गुणाणम अजुदा सिद्धि तिणे दिठा। देखिए, अच्छा इसलिए कहा था कि अन्वयार्थ हमने पढ़ ही लिया है, अब टीका पढ़ते हैं। यह समवाय में पदार्थांतर पना होने का निराकरण है। समवाय में दो पदार्थों के बीच में समवाय नहीं होता, ये बात सिद्ध कर रहे हैं आचार्य। ठीक है, द्रव्य और गुण एक अस्तित्व से रचित हैं। द्रव्य और गुण एक अस्तित्व से रचित हैं। जहां जहां ज्ञान है वहीं वहीं आत्मा है। इसलिए बिल्कुल निश्चिंत रहना है कि ऐसा तो नहीं कि ऊपर ऊपर ज्ञान हो, अंदर अंदर आत्मा हो, मुझे अंदर अंदर घुसना है, अंदर अंदर डुबकी लगाना है, पता नहीं आत्मा मिलेगा कहाँ मिलेगा, पता ही नहीं चलेगा। ऐसा नहीं, जहां ज्ञान है वहीं ज्ञायक है। ज्ञान की प्रतिपल उठे तरंग झांकता उसमें आत्म राम। उसमें आत्मा व्यक्त हो रहा है, ज्ञान की तरंग में ही ज्ञायक बैठा है। ठीक है, अब ज्ञायक ध्रुव तत्व है और वो पर्याय नई 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 आती, वो तन चंचल है लेकिन बैठा वहीं है ध्रुव। वहीं ध्रुव तत्व वहीं बैठा है, जहां ज्ञान हो रहा है वहीं ज्ञायक बैठा है, वहीं ज्ञायक है। ज्ञान का निर्णय होते ही ज्ञायक की अनुभूति होती। जैसे हम व्यंजन का सेवन करते हैं, सब्जी खा रहे हैं, दाल खा रहे हैं, कोई चीज खा रहे हैं, तो जैसे ही हमें खारेपन का अनुभव होता है तो तुरंत दृष्टि कहां जाती है? नमक, नमक कम है कि ज्यादा है कि बराबर है, बराबर। ऐसे ही ज्ञान का निर्णय होते ही कहां दृष्टि जाना चाहिए? पहले ज्ञान का निर्णय तो करें अंदर, ये शास्त्र से अकेला नहीं, ये ऐसे अंदर। ठीक है, यहां ज्ञान हो रहा है, ज्ञान अस्तित्व है, तो ज्ञान उस रूप ही हम अपने को अनुभव करते रहें, करते रहें, करते रहें, देखते रहें, ज्ञान को महसूस करते रहें, तो वही ज्ञायक अनुभव में आएगा और आनंद प्रकट होगा तत्काल। यही विधि है, बहुत सरल है। देखो, द्रव्य और गुण एक अस्तित्व से रचित हैं, ये सब विश्व के सभी द्रव्यों की बात है और मेरी बात भी है, आपकी बात भी है। उनकी जो अनादि अनंत सहवृत्ति, एक साथ रहना, सहवृत्ति, वह वास्तव में समवर्तीपना है। ठीक है, वही वास्तव में समवर्ती समवृत्ति है, वो साथ में रहना, उसका नाम है समवर्तन करना, समवृत्ति। ठीक है, वही जैनों के मत में समवाय है। जैन दर्शन में समवाय की ये परिभाषा है, समवर्ती समवाया, आचार्य कुंद कुंद का वचन है। ठीक है, वही संज्ञादि भेद होने पर भी, द्रव्य और गुणों को संज्ञा, लक्षण, प्रयोजन आदि की अपेक्षा से भेद होने पर भी वस्तु रूप से अभेद होने से, क्या कहा? वस्तु रूप से अभेद होने से अपृथकपना है। वस्तु रूप से अभेद है मतलब एक अस्तित्व है, एक वस्तुत्व है, एक वस्तु है, दो नहीं है। ज्ञान ज्ञानी अलग नहीं है, गुण गुणी अलग नहीं है ना। सुख आत्मा और सुख अलग अलग नहीं है, सुख स्वरूप आत्मा ही है। ठीक है ना, ऐसे सभी गुण धर्म शक्तियां जो भी हैं मेरे अंदर, वो मुजरूपी ही हैं, वस्तु रूप से अभेद है, भेद नहीं है। देखो, भेद कथन करने पर भी भेद नहीं है, मतलब प्रदेश भेद नहीं है। पहले क्या है, ये तो पहले आधार में कह दिया था, मतलब शुरुआत में ये चर्चा की कि पहले तो ये समझ लो कि हम भेद की और अभेद की दोनों चर्चाएं करेंगे, लेकिन वहां भेद की चर्चा करें तो प्रदेश भेद मत समझ लेना, क्योंकि एक वस्तु में उसके गुण गुणी के अंदर प्रदेश भेद नहीं होता। ठीक है, एक वस्तुत्व रहता है, एक अस्तित्व रहता है, एक वस्तु है वो। ठीक है, संज्ञा, लक्षण आदि, प्रयोजन आदि की दृष्टि से उसमें भेद कथन करने पर भी, जाने सो आत्मा, देखे सो आत्मा, ऐसा भेद रूप कथन करने पर भी वो वस्तु रूप से अभेद है।
ये शब्द ध्यान रखना है। वस्तु रूप से अभेद होने से अपृथकपना है, अर्थात अभिन्नपना है ना, अर्थात अभेदी है। भेद रूप होने पर भी अभेदी है, भेद रूप कथन करने पर भी अभेदी है, क्योंकि वस्तु रूप से अभेद है। ठीक है, ख्याल में आ रहा है? वही और वही, ये तो अब अपृथकपना कहा, और दूसरा शब्द क्या आया? और वही युत सिद्धि के कारणभूत अस्तित्वांतर का अभाव होने से अयुत सिद्धपना है। युत सिद्धि के कारणभूत, युत सिद्धि मतलब जुड़ने वाले, सिद्धि के कारणभूत अस्तित्वांतर, दो अस्तित्व अलग अलग हों तो उनमें जोड़ हो, है ना, लेकिन उसका अभाव है। दो अस्तित्व कभी एक अस्तित्व बन नहीं सकते। युत सिद्धि के कारणभूत अस्तित्व अंतर मतलब भिन्न अस्तित्व, अलग अलग अस्तित्व का अभाव होने से अयुत सिद्ध बना है। अर्थात ज्ञान का और आत्मा का अस्तित्व अलग अलग नहीं है, दोनों का अस्तित्व एक है, इसलिए उनमें युत सिद्धपना नहीं बनेगा, मतलब जुड़े ऐसा नहीं बनेगा, तो वो अयुत है। ख्याल में आ रहा है शालिनी जी? आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना? ध्यान से सुनना सभी, इतना सरल विषय है और ये अपनी बात है, दूसरे की बात नहीं है। ठीक है ना? और इसको बार बार चिंतन करें, विचार करें, सोचें कि अरे ये क्या कहा है, ये जरूरत क्यों है इस चर्चा की, ये इतनी बात क्यों कर रहे हैं बार बार, इतनी सारी गाथाएं हो गई। ऐसा नहीं है, ऐसा ही है। एक जो बात कही थी शुरू में वही है, तो उससे कोई कह रहा है कि नहीं ऐसा हो गया होगा कि वैसा हो गया होगा, तो फिर वो घूम फिर के सिद्ध ये करते हैं कि नहीं ऐसा ही है, और तर्क से, युक्ति से, आगम से, उदाहरणों से, दृष्टांतों से, सब तरह से ये सिद्ध कर रहे हैं कि आत्मा ज्ञानमयी तत्व है, ऐसे अनंत गुण धर्म शक्ति मयी तत्व है, एक अस्तित्व है। गुण भेद का कथन होने पर भी वो भेद रूप नहीं होता, वस्तु रूप से अभेद ही रहता। ठीक है? वस्तु रूप से अभेद का मतलब समझ गए कि प्रदेश भेद नहीं होता, क्योंकि वस्तु भेदाभेदात्मक है, तो भेद भी तो जो हम कह रहे हैं वो कहने ही मात्र के थोड़ी हैं। देखो, ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर, श्रद्धा, चारित्र, ये हैं कि नहीं? इतने सारे गुण, नहीं तो संख्या की गिनती कैसे होगी? यदि ये सभी का लक्षण अलग अलग नहीं होता तो गिनती कैसे होती? भेद रूप वस्तु ना होती सर्वथा ही, तो भेद कथन करते क्यों? तो सर्वथा अभेद नहीं है, सर्वथा भेद रूप भी नहीं है, और लेकिन वस्तु रूप से तो चाहे भेद कथन करो चाहे अभेद कथन कहो, वो तो वस्तु रूप से तो अभेद ही है, अर्थात उनका अस्तित्व एक है, प्रदेश एक है, प्रदेश भेद नहीं है। ख्याल में आ रहा है कि नहीं? तो यहां कह रहे हैं कि इस तरह से अपृथकपना भी सिद्ध किया और अयुत सिद्धपना भी सिद्ध किया, क्योंकि वस्तु रूप से अभेद है, भेद कथन करने पर भी अभेद है। इसलिए समवर्तित्व स्वरूप समवाय वाले द्रव्य गुणों को अयुत सिद्धि ही है, पृथकपना नहीं है। अयुत सिद्धि ही है मतलब जो जुड़े ही नहीं है कभी, है ना, इसलिए पृथकपना ही नहीं है, क्योंकि जुड़े होते तो दो अलग होते और जुड़ गए होते, तो जब जुड़े ही नहीं हैं, अयुत हैं, तो फिर पृथक होने का सवाल ही नहीं है, तो अपृथक है। अयुत हैं, अपृथक हैं। ठीक है? अर्थात एक अस्तित्व है, वस्तु रूप से अभेद हैं, गुणगुणी। ठीक है? ये बात यहां पर सिद्ध की गई है। शब्द आपको जरा नए लग रहे होंगे कोई, लेकिन भाव बहुत सरल है, और हम अभी तक जो पढ़ते हुए आ रहे हैं वो ये इसके बेस में वो सारी बातें हो चुकी हैं बस, लेकिन जीवों की मान्यताएं अलग अलग एंगल से अलग अलग तरह की हो जाती हैं। तो जैसे देखा नहीं आपने, अपन कोई बात कहो तो सामने वाला कहता है अच्छा ऐसा है क्या, मतलब उसको हमारे तरीके से जो हम बोल रहे हैं उस तरीके से नहीं समझ में आ रहा है, वो अपने तरीके से उस बात को बोलता है। और हो सकता है कभी कभी ऐसा होता है कि उसका अभिप्राय अलग होता है,
जिस तरीके से, जिस अभिप्राय से हम कहना चाह रहे हैं उस अभिप्राय से वो नहीं कह रहा, लेकिन वो बार बार वही कहेगा कि जो उसको मानना है, ऐसा होता है। तो यहां पर भी जीव, अलग अलग तरह के जीव हैं। वो सोचते हैं कि नहीं, वो हमने समवाय मान लिया है ना, समवाय मानते हैं ना, तो समवाय यहां भी होगा। मतलब दो दो अलग अलग अस्तित्व वाले होंगे, जुड़ गए होंगे। कोई उत्पन्ना मानता है, कोई समवाय मानता है, कोई पृथक पृथक जुड़ गए हैं ऐसा मानता है। तो ऐसी मान्यताएं हैं जीवों की अलग अलग। तो यहाँ पर ये कहते हैं कि जैसे जीव वस्तु में अनंत गुण हैं, तो वो एक वस्तु रूप हैं, वो भिन्न भिन्न नहीं हैं, द्रव्यांतर नहीं है, पदार्थांतर नहीं है, अर्थांतर नहीं है, सबका एक ही अर्थ है। और वो एक अस्तित्व वाले एक वस्तु वस्तु हैं, उनके प्रदेश भी एक हैं, अस्तित्व भी एक है, सत्ता एक है। ये बात हमें यहाँ पर समझाई गई है। अब गाथा पुनः पढ़ते हैं और फिर हम अगली गाथाओं की चर्चा करेंगे। ये दो गाथाएं हैं, देखो बिल्कुल सरल हैं और अभी समझ में आएंगी, बहुत सरल हैं, इसीलिए वो लेंगे। ये देखिए, समवर्ती समवाओ अपुध भूदोय अजुद से धोय तम्हा दव्य गुणाणम अजुदा सिद्धि तिणे दिठा। अब देखिए, वर्ण रस गंध फासा, आपको अब भी समझ में आ जाएगी गाथा, इतनी सरल है। दो गाथाएं हैं, दृष्टांत और सिद्धांत दोनों बताए हैं, दृष्टांत के द्वारा सिद्धांत बताया है। वर्ण रस गंध फासा परमाणु परुविदा विशेषेहिं परमाणु परुवि परुविदा 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 विशेषेहिं दव्वादोयानन्ना दव्वादोयानन्ना अणत अण्णत अण्णत पगासगा होंती अण्णत अण्णत पगासगा होंती दंसणाणा दंसणाणितः दंसणाणि नाणानि तः दंसणाणि तः जीव निबद्धानि जीव निबद्धानि रण रणभूतानि रणभूतानि ववदेश दो पुधत्तम ववदेश दो पुधत्तम हुवन्ति हुवन्ति हीनो सभावादो हुवन्तिणो सभावादो हुवन्ति हीनो सभावादो। क्या अर्थ हुआ? वर्ण रस गंध फासा, ये तो सरल है। वर्ण, 5 प्रकार के वर्ण होते हैं, रंग, वर्ण, रस, गंध, फासा अर्थात स्पर्श। तो स्पर्श, रस, गंध, वर्ण किसके गुण है? ये नित्या किसके गुण है? ये उद्गल के गुण है। ठीक है, तो परमाणु परमाणु के अंदर ये गुण होते हैं। परुविदा, परुविदा मतलब प्ररूपित किए गए हैं अर्थात कहे गए हैं। परमाणु में वर्ण, रस, गंध और स्पर्श कहे गए हैं। किस रूप से कहे गए हैं? विशेषेहिं, विशेष रूप से कहे गए हैं। मतलब ये द्रव्य के विशेष हैं। द्रव्य सामान्य, द्रव्य विशेष। सामान्य रूप से तो सब गुण धर्म शक्तियों का अभेद रूप देखा जाता है, सामान्य द्रव्य रूप देखा जाता है, और विशेष में गुण भेद पर्याय भेद देखे जाते हैं। ठीक है, तो ये सब जो हैं परमाणु में वर्ण, रस, गंध और स्पर्श कहे गए हैं, ये उनके भेद कहे गए हैं, गुण बताए गए हैं। तो ये सब दव्वादो या अनन्ना,
द्रव्य से वे अनन्य हैं। कैसे हैं? अन्य है कि अनन्य? अलग हैं। उद्गल से स्पर्श रस गंध वर्ण अलग है कि एक है? एकत्व रूप है, अनन्य है, अन्य नहीं है। ठीक है। और अनन्नत पगासगा होंती, अनन्नत्व को प्रकाशित करते हैं। अनन्नत्व पगासगा, प्रकाशका, पगासका, पगासगा प्रकाशका होंती, प्रकाशक होते हैं। अर्थात अनन्यत्व को ही प्रकाशित करते हैं, प्रकट करते हैं कि वो एक वस्तु हैं। जैसे हमने कोई कोई चीज छुई है ना, तो वो पुद्गल है और उसमें स्पर्श है कि नहीं है? स्पर्श हुआ, छूना बोलते हैं, स्पर्श है, तो वो पुद्गल है कि स्पर्श अलग है और पुद्गल अलग है? जो स्पर्श रूप है वही तो पुद्गल है, जो पुद्गल है वो स्पर्श रूप है। स्पर्श है, रस है, गंध है, वर्ण है, जिसका हमने स्वाद लिया, स्वाद लिया, तो पुद्गल है कि जीव है? क्यों नित्या, कौन है वो? पुद्गल है ना, जिसका स्वाद आया वो पुद्गल है, क्योंकि इस रस जिसमें होता है वो पुद्गल होता है। तो हमने पुद्गल का स्वाद लिया कि नहीं लिया दीदी जी? पुद्गल का स्वाद लिया कि नहीं लिया आज तक? रसगुल्ले का स्वाद तो लिया ही होगा, कभी नहीं लिया? तो हमने स्वाद को जाना जरूर, भिन्न रह के जाना, जाना जरूर है, लेकिन स्वाद मेरे अंदर आया नहीं। देखो कितनी सुंदर बात है ये बार बार विचार करना चाहिए हमें इस बात का। ठीक है। तो वो अनन्यत्व को प्रकाशित करते हैं कि वो सारे गुण उस अभी परमाणु की बात चल रही है, तो वर्ण रस गंध और स्पर्श ये परमाणु रूप हैं और वे द्रव्य रूप से अनन्य हैं और अनन्यत्व को ही प्रकाशित करते हैं। ठीक है। अब ऐसे ही दंसण नानाणि कहा, वैसे ही अब ये तो पुद्गल का उदाहरण दिया, पुद्गल में भी वो सिद्धांत भी है, लेकिन यहां पर उदाहरण के रूप में, क्योंकि जीव द्रव्यास्ति का अधिकार चल रहा है, जीव द्रव्यास्ति का अधिकार चल रहा है, तो जीव द्रव्य का निरूपण करना है, तो पुद्गल को उदाहरण बनाया है। ठीक है। तो कह रहे हैं दर्शन ज्ञान आदि जो हैं, दर्शन ज्ञान ये सभी गुण हैं जो उपयोग का उपसंहार चल रहा है। तो अणाणी क्यों लगा है? दंसन नाणाणी कहा, दर्शन और ज्ञान दो होना चाहिए, ये बहुवचन क्यों लगाया? क्योंकि दर्शन और ज्ञान कितने हैं? 8 प्रकार का ज्ञान और 4 प्रकार का दर्शन, तो कितने हो गए? बहुवचन में आ गए ना वो। तो दर्शन ज्ञान, और ऐसे अपन यदि सारे गुणों की बात करें तो अनंत गुण है वस्तु में, अभी तो ज्ञान दर्शन की ही बात चल रही है। तो दर्शन ज्ञान आदि जो गुण हैं वे जीव निबद्धाणी नर्ण भूतानी, जीव निबद्ध हैं मतलब जीव रूप हैं। ठीक है। और नर्ण, नर्ण मतलब अनन्य, ये अलग शब्द का प्रयोग है। नर्ण न अन्य, नर्ण है ना, अर्थात अनन्य, अनन्य भूत हैं। वव देश दो उद्धतम पृथक, ये आ गया व्यपदेश, पहले शब्द आया था व्यपदेश, व्यपदेश, जहां षटकारकों की चर्चा की थी, है ना, षटकारकों का कथन किया था, जैसे कि पृथक वस्तु में किया था, ऐसे ही अपृथक वस्तु में भी किया था। उसके गुण गुणी आदि के अंदर भी षटकारक घटाए थे, आत्मा में, आत्मा के द्वारा, आत्मा के लिए, ऐसा घटाया था क्या नहीं? तो भवदेश दो पुधत्तम को बनती ही नो सभावादो, कि केवल कथन के लिए व्यपदेश आदि जो कथन है उनमें ही पृथकपना कहा जाता है, लेकिन वो स्वभाव से पृथक नहीं हो जाते। न स्वभावादो, स्वभाव से पृथक नहीं होते। अब देखो अपन यहाँ अन्वयार्थ पढ़ेंगे, फिर अपन को और ये बात अच्छी से समझ में आ जाए। अन्वयार्थ
देखो छोटी सी टीका है, अभी बस 5 मिनट में हो जाएगा, क्योंकि एक सप्ताह क्लास ही नहीं लगने वाली है। हाँ, आपके रक्षाबंधन भी है और हमारे भी एग्जाम भी हैं, तो इसीलिए मैंने आज आपको बोला कि ठीक 8 बजे आ जाना सब, क्योंकि मुझे पता था, आपको नहीं बताया था, या 4 गाथाएं करने वाले हैं, तो और वो हो भी गई, है ना, जिससे आप अब ये 52 नंबर की गाथा तक जीव द्रव्यास्ति का अधिकार में, नहीं पूरा नहीं हुआ, अभी 73 गाथा तक चलेगा, लेकिन ये उपयोग अधिकार पूरा हो जाएगा यहाँ। अब इसके बाद कर्ता अधिकार आएगा, कर्तृत्व अधिकार, है ना। फिर 73वीं गाथा तक ये जीव द्रव्यास्ति का अधिकार चलेगा, फिर पुद्गल आएगा, उसके बाद पुद्गल की चर्चा होगी। तो अभी थोड़ा सा गैप होगा, मैं सूचना डाल दूंगा, तो इसलिए मैंने कहा कि ये सब विषय स्पष्ट ही हैं, तो हम यहाँ तक पूरा कर लें, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे, ठीक है। इसको रिवाइज भी कर लेंगे हम और फिर आगे बढ़ेंगे। तो अभी देखिए, अन्वयार्थ, परमाणु में प्ररूपित किए जाने वाले ऐसे वर्ण गंध रस स्पर्श द्रव्य से अनन्य वर्तते हुए व्यपदेश के कारणभूत विशेषों द्वारा अन्यत्व को प्रकाशित करने वाले होते हैं। स्वभाव से अनुरूप नहीं हैं तथा इस प्रकार जीव में संबद्ध ऐसे दर्शन ज्ञान अनन्य वर्तते हुए व्यपदेश द्वारा पृथकत्व करते हैं, स्वभाव से नहीं। ख्याल में आया कि ये व्यपदेश मतलब वही, फिर आपको अभी 6 कारक फिर से बताने पड़ेंगे जो हमने पहले अभी गाथाओं में पढ़े थे। तो वो देवदत्त वाला उदाहरण आया था, वो देवदत्त फल को, है ना, वो पृथक वाले में किया था, और फिर अपृथक वाले में आत्मा में, आत्मा के द्वारा, आत्मा के लिए, निजमा ही निज के हेतु निज कर आपको आपे गयो, है ना। तो ये ऐसे षटकारक का उपदेश होता है, कथन होता है, तो उससे वो भेद रूप कहे जाने पर भी वो भेद रूप नहीं हो जाते। जैसे परमाणु में ये गुणों का भेद करते हैं तो वो भेद रूप नहीं हो जाते, भिन्न नहीं हो जाते वस्तु से, उद्गल रूपी ही रहते हैं। ऐसे ही जीव में ज्ञान दर्शन आदि के भेद करने पर वो कोई भिन्न नहीं हो जाते, वो तो अभिन्न ही रहते हैं, अपृथक ही रहते हैं, वही एक वस्तु रूप ही रहते हैं। देखिए अब टीका, दृष्टांत रूप और दाष्टांत रूप पदार्थ पूर्वक द्रव्य तथा गुणों के अभिन्न पदार्थ पने के व्याख्यान का यह उपसंहार है। ठीक है, दृष्टांत कहते हैं उदाहरण को, दाष्टांत कहते हैं सिद्धांत को। ठीक, तो ये दृष्टांत दिया है और दाष्टांत दिया है, मतलब सिद्धांत बताया है, और इस तरह ये प्रकरण जो उपयोग का है वह यहाँ पर पूरा हो रहा है। देखिए ठीक है, वर्ण रस गंध स्पर्श वास्तव में परमाणु में प्ररूपित किए जाते हैं। वे परमाणु से अभिन्न प्रदेश वाले होने के कारण, अभिन्न प्रदेश वाले होने के कारण अनन्य होने पर भी, मतलब एक रूप हैं, क्योंकि उनके प्रदेश एक हैं, है ना, मतलब विभक्त प्रदेश नहीं है। अनन्य होने पर भी संज्ञा आदि व्यपदेश के कारणभूत, संज्ञा संख्या लक्षण प्रयोजन, ठीक है, संज्ञा आदि व्यपदेश मतलब कथन, संज्ञा आदि व्यपदेश के कारणभूत विशेषों द्वारा अन्यत्व को प्रकाशित करते हैं। गाथा में तो अनन्यत पगासगा होंती कि यहां कहना चाह रहे हैं कि अन्यत्व को प्रकाशित करने पर भी वो अनन्यत्व को ही प्रकाशित करते, मतलब अनन्य ही रहते हैं, ऐसा। तो अन्यत्व को प्रकाशित करते हैं, मतलब ये
अलग अलग पने को विशेषों के द्वारा अन्यत्व को प्रकाशित करते हैं, लेकिन हैं वो अनन्य ही, वस्तु रूप से अनन्य ही होते हैं। इस प्रकार आत्मा में संबद्ध ज्ञान दर्शन भी आत्म द्रव्य से अभिन्न प्रदेश वाले होने के कारण अनन्य होने पर भी संज्ञादि व्यपदेश के कारणभूत विशेषों द्वारा पृथक पने को प्राप्त होते हैं, परंतु मतलब भेद कहलाते हैं, भेद रूप कहलाते हैं। जब हम संज्ञा, संख्या, लक्षण, प्रयोजन की दृष्टि से जब भेद कथन करते हैं तो भेद रूप कहे जाते हैं, पृथक पृथक नजर आते हैं कि ज्ञान है, दर्शन है, सुख है, वीर है, श्रद्धा है, चारित्र है, गुण है, द्रव्य है, गुण है, पर्याय है ना। लेकिन परंतु स्वभाव से सदैव अपृथक पने को ही धारण करते हैं, स्वभाव से अपृथक पने को ही प्रकाशित करते हैं, अनन्य पने को ही प्रकाशित करते हैं, एक रूप ही रहते हैं, एक अस्तित्व ही रहते हैं। इस प्रकार उपयोग गुण का व्याख्यान समाप्त हुआ। इस प्रकार यहाँ हमने उपयोग गुण की चर्चा को पूर्ण किया। अब यहाँ इसके बाद अगली गाथा जो आएंगी वो यहाँ कर्तृत्व अधिकार शुरू होगा। जीव मूल तो जो अधिकार है वही चल रहा है, जीव द्रव्याधिकार, जीव द्रव्यास्तिकाय अधिकार, तो वही चल रहा है। और उसमें अब जो 9 अधिकार हैं उनमें से यहाँ पर उपयोग अधिकार की चर्चा पूर्ण हुई। देखिए कितना गहन चिंतन किया गया है इस विषय में, है ना। और हमें एक बात स्पष्ट हुई है, और इसके बाद अभी 53वीं गाथा से 73वीं गाथा तक अभी बाकी है। तो ये अभी जीव द्रव्यास्ति का अधिकार आगे भी चलेगा। तो यहाँ हमने अभी ये समझा है कि किस तरह से जो गुण और गुणी हैं, एक द्रव्य के अंदर जो गुण हैं वो कैसे एक अस्तित्व से रचित हैं, एक अस्तित्व स्वरूप हैं, ये बात हमने यहाँ पर समझी है। अन्नत एक सेकंड, गाथा में मैंने शायद अनन्नत तो पढ़ लिया है, वो अन्नत्व है, इसलिए बार बार अर्थ में आ रहा था। एक बार फिर से देखते हैं। ये दूसरी पंक्ति में दव्वादो या अनन्ना अन्नत, हाँ, अन्नत पगासगा होंती, ठीक है। गुण भेद जब हम करते हैं, भेद कथन करते हैं, व्यपदेश करते हैं, तो अन्यत्व प्रकाशित होता है। अन्यत्व प्रकाशित होने पर भी वो अनन्य ही रहते हैं, ठीक है। ये बात यहाँ पर हमने समझी अभी टीका में, तो ये अन्नत्व ही था। अब अपन एक बार फिर से ये गाथा पाठ कर लेते हैं, फिर जिनवाणी स्तुति करें। वर्ण रस गंध फासा परमाणु परुविदा विशेषेहिं दव्वादो यणन्ना अन्नत अन्नत पगासगा होंती दंसणानि तः जीवनिबद्धानि रणभूतानि भवदेश दो पुधत्तम कुवन्ति नो सभावादो कुवन्ति नो सभावादो। इस प्रकार हमने ये उपयोग अधिकार जो चल रहा था उसको हमने पूर्ण किया, और आप सभी अभी तक जितनी गाथाएं हो गई हैं उन सबको अच्छे से रिवाइज करिए और गाथाओं को याद करने का प्रयत्न करिए। बच्चे भी याद कर रहे हैं, आप लोग भी, बड़े लोग भी करें। जो जो कर रहे हैं अच्छा है, नहीं कर रहे हैं तो करें। आपने देखा होगा कि गाथा के अंदर जो शब्द होते हैं उसका ही विश्लेषण टीका में होता है। तो यदि गाथा याद होगी संक्षेप में तो हम उस पर चिंतन करके विस्तार को प्राप्त कर सकते हैं। तो वो आधार है हमारे लिए गाथा, इसलिए अच्छे से याद करें और हम तत्व चिंतन मनन करके अपने स्वरूप को हम समझें और आत्मानुभूति प्राप्त करके सच्चा सुख पाएं।
यही मंगल भावना है। अब हम जिनवाणी स्तुति करेंगे संक्षेप में, और इस तरह आज की चर्चा को हम पूर्ण करते हैं। नित्या मैत्री जानने की आवाज नहीं आ रही है। चलिए निधि जी आप बोलिए जिनवाणी से। जावाणी के ज्ञान के सूझे लोकालो, सोवाणी मस्तक नमो सदा दे तुम। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। महान जिन धर्म की जय। सभी 9 बार नमो कामना। भैया एक सजेशन है। हाँ बताएं। भावार्थ ना एक एक करके हमसे पढ़वाया कीजिए। भावार्थ मतलब ये जो टीका, हाँ, थोड़ी ना नींद खुली रहती है उससे, नहीं तो सुनते रहते हैं बस, सुनते रहते हैं बस। नहीं तो सुनते ही क्यों रहते हैं, गुनते रहें गुनते रहें। हाँ, मतलब इसीलिए तो मैं साथ साथ बोलती रहती हूँ, लेकिन अगर आप भावार्थ पढ़वाओगे ना तो थोड़ी जागरूकता ज्यादा रहेगी। ठीक है, कोशिश करते हैं। और जी, ये सभी के पास ग्रंथ होना चाहिए, हालांकि हम अपन स्क्रीन पर भी PDF ही होता है। हाँ, उसमें से ही पढ़ सकते हैं। चलिए ऐसा भी ट्राई करेंगे। अनुकरण वाचन। ठीक है ओके। ठीक है। जय जी।